संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में ही हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन। भूतकाल प्रभाव से लागू होने वाला पहली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? भूतकाल प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन कौन सा था? ये 10वां था। ऑप्शन नंबर इसका डी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? 11वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। 11वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी 11वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 में उसे मिनी संविधान माना जाता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, जो 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन नंबर डी है 42वें संविधान के माध्यम से ही। 42वें संविधान के माध्यम से ही शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 1976 में। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? ऑप्शन नंबर बी है नगरपालिका। नगर पालिका से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगर पालिका से।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर इसका सी। भारत के संविधान में नई अनुसूची किसे संविधान अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? भारत संविधान में नई अनुसूची जो है किसे संविधान के माध्यम से ये जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन के माध्यम से। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, उसी के माध्यम से नई अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को हटा देगा। भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 35वें। सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन माध्यम से दिया गया? 35वें। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? 36वें। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जो जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ये भाषाएं जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी भाषा थी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है 59वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का जो संबंध है वो संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकार से पंचायती राज व्यवस्था से है, केंद्र राज्य संबंध से है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से है। इसका ऑप्शन नंबर बी है पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था से है 73वें संविधान संशोधन का संबंध। एक 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर इसका सी है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था। 104वां संविधान संशोधन जो था वो था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा
प्रदान करने से संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। 42वां संविधान संशोधन का जो संबंध था वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से इसका संबंध था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ। 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल तथा अहर्ताएं से जो है दल बदल तथा अहर्ताएं से जो है संबंधित है 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए। 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी? निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था ये 42वां? स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति पर। स्वर्ण सिंह समिति की आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते कब? संसद के 2/3 बहुमत से बिल्कुल किए जा सकते हैं। संसद सदस्य के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से भी किया जा सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से भी किया जा सकते हैं। जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकते। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकते। भारत के संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं अकेले संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी है, अकेले संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग में जो संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर इसका ए है, साधारण बहुमत से ये अपनाई जाती है, साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, संसद में किसी एक सदन में। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से।